फिर आता है हमारा फ्यूचर का। फिर हम पढ़ना है फ्यूचर सेंटेंस, इसको समझना है क्या होता है ये। इसी तरह से स्टार्ट होता है हमारा फ्यूचर का, इसको कहते हैं हम फ्यूचर टेंस। इसी में 4 प्रकार के पढ़ने हैं, इसमें एक्शन नॉन एक्शन का कुछ नहीं होता है। फ्यूचर के 4 पढ़ने हैं हमें। एक को हम इंडेफिनिट कहेंगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, एक को हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे जिसमें काम चलता रहेगा, एक को हम परफेक्ट कहेंगे जिसमें काम पूरा हो जाएगा, और फिर इन दोनों सेंटेंस को मिला के एक नया सेंटेंस बनता है जिसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम फ्यूचर का इंडेफिनिट समझते हैं, ये क्या होता है। जैसे वह घर जाएगा, इसकी आपको हिंदी वालों को अगर प्रॉब्लम होती है तो लास्ट में गा, गी और गे इस तरह के सेंटेंस बनेंगे हिंदी में, तो पहचान वो किसका होगा, फ्यूचर का इंडेफिनिट। वह घर जाएगा, ये गा आ गया देखो, वह सब्जेक्ट हो गया हमारा, आएगा आना क्या हो गया हमारा, ये वर्ब हो गई। तो ही विल कम टू हो, इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब है और सब में यही लगती है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट नहीं होता है। इसमें आई और वी के साथ हम लगाते हैं सेल, और अदर्स कुछ भी हो, किसी का नाम हो, ही हो, सी हो, इट हो, उसके साथ लगाते हैं हम विल। तो जैसे वह घर जाएगा, ही के साथ हमने विल लगा दिया, ही विल। वह घर आएगा, ही विल कम टू होम। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट विल और सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज करते हैं, ठीक है, और बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। टू लगा के ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से। शिवम टीवी नहीं देखेगा, गागी आ गया, तो शिवम विल नॉट वॉच टीवी। शिवम किसी का नाम है, उसके साथ मैंने विल लगा दिया, नॉट वॉच टीवी। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। नॉट लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, क्या आ गया, मैंने अभी बताया था। तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है हमें, विल लगानी है, सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगानी है। अदर्स कुछ भी हो, अदर्स का मतलब यहाँ अदर लिखा नहीं आएगा, मतलब अदर में यू भी हो सकता है, अदर में वी सी भी हो सकता है, अदर में ही भी हो सकता है, इस तरह से इन सब के साथ हमें क्या लगानी है, विल लगाना है। तो तुम आया, और क्या के साथ हमने क्या लगा दिया, विल यू प्ले क्रिकेट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। विल सेल पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम सब खाना कैसे बनाएंगे, तो कैसे लिखा हुआ है, कैसे क्या, हम हाउ लगा दिया। हम के साथ मैंने अभी ऊपर आपको बताया, वी के साथ हम सेल लगाएंगे, तो हाउ सेल वी ऑल कुक फूड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको, और ये हमारा स्ट्रक्चर। तो आपको 2 हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, मैंने इसका कंसेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। आई और वी के साथ सेल लगाना है, बाकी कुछ भी आ जाए वहाँ पे, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, किसी का नाम आ जाए, इन सब के साथ आपको विल लगा। लेकिन इंग्लिश में कभी-कभी ये चेंज भी हो जाते हैं, आई वी के साथ हम सेल भी विल लगा लेते हैं और अदर के साथ सेल लगा लेते हैं, वो दूसरा कंसेप्ट है, वो मैं आगे आपको आगे बताऊँगा कहाँ पे लगाना है इस तरह का। ये हमारे फ्यूचर के हिंदी में हो गए इंडेफिनिट के, ये इंग्लिश में हो गए, और ये आपके कुछ वर्ड्स मीनिंग हमने दिए हैं जिनको आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब तक तो आप कॉन्टिन्यूअस समझ चुके होंगे, मैंने कई बार बता दिया आपको, जिसमें काम चलता रहेगा, इसमें आईएनजी लगाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब मैं पहले आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको बस इतना करना है, विल और सेल के साथ बी लगाना है, और उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ आपको आईएनजी लगाना, तो ये बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में एक ज़्यादा आपको हेल्पिंग वर्ब याद नहीं करनी, बस विल और सेल ध्यान रखना है, इसके साथ-साथ कुछ जुड़ता जाता है, हेल्पिंग वर्ब बनती जाती है। वह दौड़ रहा है, मतलब दौड़ने का काम अभी कर रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो विल के साथ हमने क्या लगाया, बी लगाया और आईएनजी फॉर्म लगाई, तो कैसे बन गया, ही विल बी रनिंग। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ऐसे नेगेटिव होता है, रानी पहाड़े याद नहीं कर रही है, समझ रहे हो? तो रानी विल नॉट बी लर्निंग टेबल्स। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इंटरोगेटिव, क्या आप घूमने नहीं जा रहे होंगे, ये कॉन्टिन्यूअस होंगे, रहे होंगे, तो विल लगा दिया हमने। विल यू नॉट बी गोइंग टू वो, घूमने जाना, जाने की गो लगाएंगे, घूमने की वो लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, गोइंग टू वो। और ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ है। तुम कैसे सो रहे हो, रहे होंगे, हाउ विल यू बी क्राइंग, कैसे रो रहे होंगे, सॉरी सोनी यहाँ पे रो है, तुम कैसे रो रहे होंगे, तो हाउ विल यू बी क्राइंग, और ये नीचे हमारा स्ट्रक्चर। तो ये आपको समझना है, हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए मैथ को, और किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, उस पे मास्टरी हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम आपको सब कुछ बताएंगे, कुछ छूटेगा नहीं आपको। वर्ड मीनिंग भी देंगे आपको, सेंटेंस भी देंगे, इंग्लिश भी देंगे, हिंदी भी देंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी हम क्या बनाएंगे, बैकग्राउंड आपको बताएंगे। बस आपको उनको नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे
10 हिंदी में, 10 इंग्लिश में, और ये 10 हमारे क्या हो गए, वर्ड मीनिंग हो गए। तो आप हिंदी में रफ में उतारोगे, इसको खुद बना के देखोगे प्रैक्टिस करके, फिर इनसे आप चेक कर लोगे। जैसे आप स्कूल में या कहीं पे ट्यूशन में जाते हो, जैसे हम भी अपने सेंटर में बच्चों को ऐसे ही देते हैं, पहले हिंदी में उनको बनवाते हैं, फिर उसको उनको खुद चेक कर लेते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास कोई टीचर नहीं होगा, आप घर बैठ के सीख रहे होंगे, तो आपके लिए ये टीचर है। आप बनाओगे और इनको फिर चेक कर। इसके बाद आता है फ्यूचर का परफेक्ट। परफेक्ट को आप हम हर बार बताते हैं, परफेक्ट का मतलब ही होता है काम जो है वो पूरा हो गया। काम पूरे को हम परफेक्ट कहते हैं, लेकिन वो फ्यूचर में पूरा होगा। ठीक है, जैसे रवि क्रिकेट खेल चुका होगा, चुका होगा। अब इसको मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ, जहाँ पे चुका लग जाए, चुका, या फिर लिया लग जाए, या फिर दिया लग जाए, इन सबको हम परफेक्ट की पहचान करते हैं। हिंदी वालों के लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। रवि क्रिकेट खेल चुका होगा, रवि विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब क्योंकि परफेक्ट है, तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब में समझा देता हूँ। विल और शैल के साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। हैव से क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा। और जब परफेक्ट में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है आपको। तो देखो, सब्जेक्ट लगाया हमने, विल सेव लगाया, हैव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगाया। पहला सेंटेंस आप ध्यान से समझना, उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसी सेंटेंस में कुछ कुछ चेंज होता है। जैसे ये अफर्मेटिव है, इसको आप समझ लिया। निगेटिव में आपको बस नोट यूज करना है। अमित बात नहीं कर चुका होगा, अमित विल हैव नॉट टॉक्ड, तो हैव विल हैव के बाद हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। इंट्रो में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। क्या तुम खाना खा चुके होंगे, तुम के साथ विल लगाना है, तो देखो ऊपर जो विल थी बीच में थी, क्या के साथ ये बाहर आ गई। तो क्या की हमें आपको वट नहीं लगानी है, बस ध्यान ये रखना है आपको। जब क्या स्टार्टिंग वाट तब लगती है जब सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, और सेंटेंस स्टार्टिंग में अगर क्या आ रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो विल यू हैव इटन फूड, ये हमारा स्ट्रक्चर होंगे। हमारी मम्मी कैसे बाजार जा चुकी होगी, कैसे। अब देखो, कैसे की जगह मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे क्या आ जाए, और ये ऐसे बन जाए, हमारी मम्मी क्या खरीद चुकी होगी। तो जब बीच में सेंटेंस के क्या आएगा, तब उसकी इंग्लिश हमें वर्ड लगानी है स्टार्टिंग में। यहाँ पे अगर क्या आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आपको वहां पे वर्ड नहीं लगानी है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इन चीज को ध्यान से समझोगे। हमारी मम्मी कैसे बाजार जा चुकी होगी, तो कैसे की हमने हाउ लगा दी। विल आवर मदर हैव गॉन टू मार्केट। इस तरह से ये हमने क्या पढ़ा है, फ्यूचर का परफेक्ट, और इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने बता दी है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना, इसमें यहाँ हैज नहीं लगाना है। विल और साथ, इस विल और सेल के साथ आपको हैव ही यूज करना है। इसमें हैज का कोई मतलब नहीं होता। इसी तरह इसके 10 सेंटेंस हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, और कुछ हमने क्या दिया आपको, वर्ड मीनिंग दिए हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, समझ सकते हो। और लास्ट का आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बताया है हर बार। प्रेजेंट में भी आपको मैंने बता दिया, पास्ट में भी मैंने आपको बता दिया, और मैं फ्यूचर में भी आपको बता रहा हूँ। जो परफेक्ट सेंटेंस होता है और जो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है, उसी को मिला के एक सेंटेंस बनता है, जिसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। क्योंकि कुछ काम इसमें पूरा हो जाता है परफेक्ट, कुछ काम अभी भी चलता रहता है। जैसे अंजलि 2 मिनट से नाच रही है, 2 मिनट से नाच रही है और अभी भी नाच रही है, तो कुछ तो उसने डांस कर लिया होगा। तो अंजलि विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 मंथ। इसमें विल हैव आप परफेक्ट में लगा चुके हो, और आईएनजी डांसिंग आप कॉन्टिन्यूअस में लगाते हो। इसके बीच में आपको बीन लगाना है। और सिंस फोर का कंसेप्ट आपको पता ही है, जहाँ पे जो टाइम होता है, इधर ध्यान दो, जो टाइम होता है वो फिक्स होगा। फिक्स का मतलब होता है जैसे कोई डेट हो, जैसे कोई ईयर्स का नाम दे रखो, कोई मेन इवेंट दे रखो हो, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और अगर टाइम आपका फिक्स नहीं होता, ऐसे हम कुछ बोल रहे हैं, तो वहां पे हम फोर लगाते हैं। अब जैसे इसने बोला कि 2 मिनट से नाच रही, 2 मिनट के बारे में हमें पक्का नहीं पता, तो हमने यहाँ पे फोर लगाया। अंजलि विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 मिनट्स। ये हमारा स्ट्रक्चर है। मुस्कान सर के 2 घंटों के डांट खा रही है, सर से, यहाँ पे के की जगह से होना चाहिए था। मुस्कान सर से 2 घंटे से डांट खा रही है और अभी भी खा रही है, तो मुस्कान विल हैव नॉट, ये निगेटिव है, सॉरी, इसमें निगेटिव होना चाहिए। मुस्कान सर से 2 घंटे से डांट नहीं खा रही है, तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये मिसप्रिंट हो गया, एडिटिंग गड़बड़। ठीक है, तो मुस्कान विल हैव नॉट बीन स्कोल्डिंग फ्रॉम सर फॉर 2 आवर्स।
ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया हमारा। फिर क्या राधा रात से खाना बना रही है, रात से बना रही है खाना, तो विल राधा हैव बीन कुकिंग फूड सिंस नाइट। ये हमारा हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। आरती 2 महीने से क्या सीख रही होगी, 2 महीने से। तो वट मतलब देखो क्या सेंड में पहले बता रहा था, क्या आया बीच में आया, तो क्या क्या हमने क्या लगा दी, वट लगा दी। वट विल आरती हैव बीन लर्निंग फ्रॉम 2 मंथ्स। अब 2 महीने कौन से हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या लगा लिया यहाँ पे, फोर लगा लिया। तो मैंने आपको फोर सिंस कहाँ लगाते हैं, फोर कहाँ लगाते हैं, ये आपको बता दिया। ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने अपने टेंसेस क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए। मैंने आपको प्रेजेंट के पूरे पढ़ा दिए, आपको पास्ट के बता दिए, और आपको फ्यूचर के। अब आप इनको 2-3 बार देखना, इसको समझना, इसको रजिस्टर में नोट डाउन करना, इसकी प्रैक्टिस करना। तब जाके अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो हर एक जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपके याद हो जाएगी, और आपके इंग्लिश के जो सेंटेंस है वो सही बनने लगेंगे, आप समझने लगोगे। ये हमने आपको 10 हिंदी में दिए हैं, 10 इंग्लिश में दिए हैं, और 10 इसकी वर्ड मीनिंग दिए हैं। आप यूज कर सकते हो, उनको उतार सकते हो।